अब तक आपने कई वीडियोस देख लिए होंगे डिप्रेशन के ऊपर और काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा डिप्रेशन के बारे में। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ दो चीज़ों पे बात करूँगा। पहला ये कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन, कि परिभाषा क्या है डिप्रेशन की और क्या लक्षण हैं इसके, क्या सिम्टम्स हैं इसके, किस तरह से हम पहचान सकते हैं डिप्रेशन को। तो आइए पहले डेफिनेशन देख लें, हमारे मेडिकल की लैंग्वेज में क्या परिभाषा दी गई है डिप्रेशन की। इन साइकोलॉजी, अ मूड और इमोशनल स्टेट that is marked by a feeling of low self-worth or guilt and a reduced ability to enjoy life। तो साइकोलॉजी की भाषा में बोला गया है कि ऐसा मूड या आपका इमोशनल स्टेट ऐसा हो जाए जहाँ पे ऐसी आपको फीलिंग्स आए, ऐसा महसूस हो कि लो सेल्फ वर्थ यानी खुद की जो वर्थ है, खुद की जो वैल्यू है वो आपको कम लगे, साथ में गिल्ट की फीलिंग होना कि जैसे आपने कोई अपराध किया हो, इस तरह की कोई फीलिंग होना, ग्लानि जिसे कहते हैं हम हिंदी में। एंड अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ, और जो लाइफ में एंजॉयमेंट की चीज़ें हैं वो ना कर पाना, अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर पाना। ये तीन चीज़ें बेसिकली डिफाइन करती हैं कि डिप्रेशन क्या है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि कई ऐसी कंडीशंस हैं जिससे डिप्रेशन जुड़ा हुआ है, ये जो डिप्रेशन जो बीमारी है वो कई कंडीशन से जुड़ी हुई है या कई कंडीशंस के बाद भी डिप्रेशन हो सकता है। जैसे कि कई तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कंटिन्यूस चिंता करने वाले डिसऑर्डर्स कई होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, शरीर में किसी तरह का कोई क्रॉनिक समस्या है, क्रॉनिक दर्द है, पेन है। उसके अलावा कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, कई स्लीप डिसऑर्डर्स जो कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था स्लीप के बारे में, और साथ ही साथ कुछ ड्रग्स की वजह से भी, जैसे कोई हार्मोनल ड्रग है या अगर आप कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो आपकी भूख को ख़त्म करने वाली ड्रग्स हैं, या जो सेडेटिव्स हैं, जो नींद लाने वाली ड्रग्स हैं, इन सब के भी लॉन्ग यूज़ से कई बार डिप्रेशन की ओर व्यक्ति जा सकता है। तो इनका भी रिलेशन होता है डिप्रेशन के साथ में। तो इस तरह से हम डिप्रेशन को एक ब्रीफ आइडिया हम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन क्या है। बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्या लक्षण हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स। हमारे मेडिकल में हम किन लक्षणों को मानते हैं कि हाँ ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो पहला है कि परसिस्टेंट सैडनेस, यानी लगातार दुखी रहना, कि कभी भी वो व्यक्ति खुश नहीं दिख रहा है, वो कंटिन्यूसली दुख में डूबा हुआ है। एक सैडनेस है, एक उदासी है जो कि लगातार चल रही है, कई कई हफ्तों तक चल रही है। देखिए, एक मूड जो है हमारा कभी सैड हो जाता है, वो कुछ दिनों में अपने आप फिर से ठीक हो जाता है, कोई दुख हुआ, कुछ हुआ। बट डिप्रेशन का ये सबसे बड़ा साइन है कि ये सैडनेस लगातार बनी रह सकती है, कई हफ्तों तक बनी रह सकती है, कंटिन्यूअस परसिस्टेंट सैडनेस। दूसरा है होपलेसनेस, यानी कि एक निराशा कि अब कोई जीवन में अब कोई चीज़ बची ही नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हर तरफ निराशा है, होपलेस है, अब होप नहीं है, अब कोई आशा नहीं है। हेल्पलेस फील होना कि अब कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं कर सकता मेरी।
उसके बाद टीयरफुलनेस, कंटिन्यूसली आंसू या एक वीपिंग टेंडेंसी, एक शोक में डूबे रहने वाली टेंडेंसी जो है, टीयरफुलनेस की टेंडेंसी, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। लॉस ऑफ एनर्जी और फटीग, यानी कि लगातार आपको ऐसा महसूस हो कि शरीर में तो एनर्जी ही नहीं है, एक सुस्ती सी महसूस होना, जबकि आपने सारी जांचें करा ली, टेस्ट करा लिए डॉक्टर ने आपके, और उसमें भी कुछ भी निकल के नहीं आया, कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, पर एक कंटिन्यूअस आप जो है आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके शरीर में तो एनर्जी ही नहीं है, थकान महसूस हो रही है, किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा, जिसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी कई बार कहते हैं, हमारे होम्योपैथी की भाषा में उसे न्यूरेस्थीनिया भी बोलते हैं कई बार। ये भी एक साइन हो सकता है डिप्रेशन का। परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म, यानी खुद को कोसना, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि एक गिल्ट की फीलिंग होना, एक कोई ना कोई गलती किया है और खुद को कोसना उसके बाद कि ये तो मेरा ही फॉल्ट था, किसी और को दोष नहीं देना, खुद को दोष देना कि शायद मेरी ही गलती है जो कि आज मैं इस सिचुएशन में हूँ, जो मुझे इतना दुख है, मैं अपनी बातें नहीं शेयर कर सकता किसी से, इस तरह की फीलिंग होना सेल्फ। इसके बाद है अ सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, कि मेरी अब क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, वर्थलेस हूँ। इरिटेबिलिटी, कंटिन्यूसली इरिटेशन होना, जैसे कोई कुछ भी आपसे कहे कि ये आप ये कर लो, आप खाना खा लो, आप यहाँ चले जाओ, आप ये काम कर लो, तो या कोई कुछ कह भी नहीं रहा तो भी एक इरिटेबिलिटी है, एक चिड़चिड़ाहट है अंदर, लंबे समय तक है ये ऐसा। तो इस तरह की जो चिड़चिड़ाहट है वो भी एक साइन हो सकता है आपके डिप्रेशन का। उसके बाद इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, आप किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रहे, कोई भी काम नहीं कर पा रहे, ना आप पढ़ पा रहे हैं, ना आप कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन है ही नहीं, आप अपने डेली रूटीन के कार्य भी नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे आप किसी चीज़ पर। इसके बाद है डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़, यानी कि जो रोज़ की दिनचर्या है, रोज़ के जो काम हैं आपके, खाना खाना, नहाना, दोस्तों से मिलना, किसी से बातें करना, ये जो डेली एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहना, बिल्कुल एक इनडिफरेंस, अब अरुचि है उस चीज़ में। चेंजेस इन एपेटाइट और बॉडी वेट, जाहिर सी बात है अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा खाने पीने में तो आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा, आपकी भूख कम है, अब आपको भूख ही नहीं लग रही, तो आपका बॉडी वेट भी जो है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। या कोई व्यक्ति हो सकता है कि ज़्यादा भी खा रहा हो, ज़रूरत से ज़्यादा भी खा रहा हो, और वेट इंक्रीज भी हो सकता है कुछ केसेस में। उसके बाद है इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीप, जैसा कि स्लीप वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि इंसोम्निया या अनिद्रा जो है, नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, ये दोनों ही डिप्रेशन के साइन हो सकते हैं। और अंत में जो कि एट द एंड हम जानते हैं, ये तो बहुत ही कॉमनली डिस्कस्ड है, दैट इज़ द recurrent thoughts of death and suicide, यानी मृत्यु के बारे में कंटिन्यूसली विचार आना, मरने के बारे में, और सुसाइड, आत्महत्या करने की इच्छा होना या उसके थॉट्स आना, ये बिल्कुल एंड स्टेज की तरफ की बात है जहाँ पर इस तरह के विचार कंटिन्यूसली आते हैं। तो ये सारे हैं लक्षण। अगर हम कारण की बात करें तो कई सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम
जो बाहरी फैक्टर्स हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह है, जो दुख है, उसके अलावा कई सारे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि कई सारे हार्मोन्स के मैकेनिज़म्स की वजह से भी और कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से भी डिप्रेसिव स्टेट में, उनके डिस्टर्बेंस की वजह से भी व्यक्ति डिप्रेसिव स्टेट में, डिप्रेशन में जा सकता है। जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जहाँ पे महिला जो है बच्चे को जन्म देने के बाद में, जस्ट उसके बाद में वो डिप्रेसिव स्टेट में जा सकती है। वैसे ये खुशी की बात होती है जब किसी बच्चे का जन्म होता है, बट हर किसी को लगता है कि इसमें तो खुश होना चाहिए, बट कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कई बार उस स्टेट में, और कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्टर्बेंस हो जाता है जहाँ पे वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी फैक्टर नहीं है, यहाँ पर शरीर के अंदर ही कुछ हार्मोन्स का और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिस्टर्बेंस है। तो डिप्रेशन के पीछे, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि डिप्रेशन को हम चुन लेते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं जाएंगे डिप्रेशन में। कई लोग ये भी सोचते हैं, ख़ास तौर पे जो पुरानी जनरेशन है वो ये सोचती है कि डिप्रेशन सिर्फ अमीर लोगों में होता है या मॉडर्न टाइम की बीमारी है। तो ऐसा नहीं है, डिप्रेशन कई कई सालों से पहले से होता आया है, रहा है ये हमारे बीच। बस बात ये है कि अब हम इसे बेहतर ढंग से, साइकोलॉजी, साइकेट्री में बेहतर ढंग से अब इसे हम समझने लगे हैं, और इसीलिए अब इतने केसेस हम देखते हैं, क्योंकि अब हम बीमारी को बेहतर ढंग से जानने लगे हैं। अब इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो देखिए, अब साइकोलॉजी और साइकेट्री अब काफ़ी जो हैं बहुत डेवलप्ड हैं और बहुत बेहतर ढंग से डिप्रेशन को समझते हैं, और इलाज बहुत ही अच्छा मौजूद है, जिसमें कि आपको दवाइयाँ ही अकेले नहीं, आपको साइकोथेरेपी भी दी जाती है। एक व्यक्ति जो काउंसलर है वो आपकी बातें सुनता है, जो भी आपको परेशानी है आपके जीवन में उसको वो सुनेगा, और जो भी मदद आपकी हो सकती है वो की जाएगी, जो कि साइकोथेरेपी में होता है। कई तरह की और साइकोथेरेपीज़ होती हैं, जिसमें बिहेवियरल साइकोथेरेपी आती है कॉमनली। उसके साथ में कई बार ड्रग्स की भी ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, और ऐसा मानना गलत है कि जो मेडिसिन्स होती है डिप्रेशन की, उनकी आदत पड़ सकती है या उनसे नींद आती है। मेडिसिन्स आज के टाइम में काफ़ी सेफ़ हैं, जो भी दवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथी में बात करेंगे तो होम्योपैथी हमेशा से जानी जाती है आपके माइंड को ध्यान में रखने के लिए। हम आपके पूरे शरीर का ध्यान रखते हैं। जब भी हम कोई केस लेते हैं, जब भी हम आपके बारे में, आपकी परेशानियाँ पूछते हैं, तो हम आपके माइंड और बॉडी दोनों का ध्यान रखते हैं। तो होम्योपैथी हमेशा से 200 सालों से उस माइंड के बारे में, उस माइंड को वैल्यू देते आई है। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं जो आपको इस तरह की सैडनेस से, इस तरह के थॉट्स से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। और इसके साथ में अगर आप साइकोथेरेपी भी लेंगे तो और बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ, आपकी जो ज़िंदगी है, उसमें कितनी भी निराशा लगे, कितना भी आप लो फील करें, कितनी भी डिफ़िकल्टी, कठिनाई आपको महसूस हो, पर एक चीज़ याद रखें कि मदद मौजूद है, बहुत नज़दीक में मौजूद है, आपके पास में ही मौजूद है। बस आपको एक कदम लेने की ज़रूरत है उस ओर। और आप इसके दूसरी तरफ भी हो सकते हैं, इस सिचुएशन के दूसरी तरफ ऐसे कि आप वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जिसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे मदद की ज़रूरत हो।
जिसके अंदर इस तरह के कोई लक्षण हों और उसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं या हम शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से भी हाथ बढ़ा सकते हैं, मदद दे सकते हैं किसी को। हालांकि कभी किसी डॉक्टर को अपना खुद का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, बट इतने बिज़ी रहने के बावजूद भी यूट्यूब, क्लिनिक और अपने घरेलू एक्टिविटीज़ के बाद भी आज भी मैं समय निकालता हूँ अपने ऑलमोस्ट डेली कि मैं अपने घर पर बात करूँ। और जो मेरे करीबी दोस्त हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत सारे दोस्त हों, मित्र हों, कोई एक भी हो सकता है जिससे आप अपने दिनचर्या की बात कर सकें, अपने लाइफ की परेशानियों की बात कर सकें। और ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं जीवन में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जो इस सिचुएशन से गुज़र रहा है, वो अपने नियरेस्ट डॉक्टर या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनसे संपर्क ज़रूर करें। किसी प्रोफेशनल से ही बात करें। इंटरनेट पर अपने सिम्टम्स को ना खोजें और सेल्फ डायग्नोस करने की कोशिश ना करें। मेरा ये वीडियो जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। और अगर आपको इस तरह के कोई भी साइन या सिम्टम्स नज़र आते हैं तो डेफिनेटली अपने नज़दीक के डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करें। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक करें चाहे ना, बट शेयर ज़रूर करिए। और आगे फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।